हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ jQuery बिगिनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़िल्टरिंग मेथड्स के बारे में। अभी तक जो हमने मेथड्स पीछे पढ़ चुके हैं हम उसमें सबसे पहले तो हमने एंसेस्टर्स मेथड्स के बारे में सीखा था, उसके बाद डिसेंडेंट मेथड्स और सिबलिंग्स मेथड के बारे में सीखा था। तो इस वीडियो में हम फ़िल्टरिंग मेथड्स के बारे में सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनका नाम है फर्स्ट, लास्ट, इक्वेशन, फ़िल्टर, नॉट और स्लाइस। तो इनको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे वर्क करते हैं। तो हम अपने कोड एडिटर पे आ जाते हैं और जो है ये हमारे पास एक मार्कअप है जिसमें दो हेडिंग्स आ रही हैं और 4 पैराग्राफ्स आ रही हैं और एक ULLI आ रहा है। तो हमारे पास जो मार्कअप इसके बारे में है बेसिकली उसको हम यूज़ करके इन सब मेथड्स को देखने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल हम P को एज अ सेलेक्टर रख लेते हैं और हम जो फर्स्ट हमारा मेथड है फर्स्ट के नाम से उसको देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो अब ये रेड के बजाय हम यहाँ पर ग्रे कर लेते हैं और इसको आपने लिखना है ऐसे है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टर लगा कर उसके बाद आपने मेथड देना है, उसके बाद आप सी उसकी प्रॉपर्टी कोई भी लगा कर उसको इफेक्ट दे सकते हैं। तो रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें P फर्स्ट से उसने सब पूरे पैराग्राफ के जितने भी थे पेज में उसने सबसे पहले पैराग्राफ को टारगेट किया है। तो फर्स्ट जो मेथड है बेसिकली ये जो आपका एलिमेंट होगा पहला जो भी एलिमेंट आप देंगे वो जो भी जहाँ पर भी फर्स्ट टाइम आएगा वहाँ पर ये बैकग्राउंड ग्रे कर देगा। तो इसी तरह हमारा लास्ट मेथड है जो अगर आप लास्ट मेथड को रिफ्रेश करके देखें तो इसने देखें यहाँ नहीं किया, इसने लास्ट वाले जो पेज पे लास्ट पैराग्राफ है उसको टारगेट कर दिया है। तो ये बेसिकली तरीका होता है। फॉर एग्जांपल अब भी आप चाहते हैं कि आप इस बॉक्स के अंदर जो दूसरा पैराग्राफ है या लास्ट पैराग्राफ है उसको टारगेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो बॉक्स आ रहा है सेकंड वाला तो उसको हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं कि जो हैश बॉक्स 1 है उसके अंदर जो लास्ट पैराग्राफ है उसको टारगेट करेंगे। तो अब भी ऐसे ही करेगा। तो अगर हम इस पैराग्राफ को देखना चाहें कि अगर फर्स्ट हम ये लेना चाह रहे हैं तो हमने सिंपली यही इसी तरह ID देकर बॉक्स की और अंदर P एलिमेंट को फर्स्ट मेथड के थ्रू चेक करना है, तो ऐसे आपने लिखना है उसको। तो हम रिफ़्रेश कर लेते हैं तो ये देखिए इसने अब यहाँ पर नहीं किया, या आपको स्पेसिफिकली आपने जब उसको टारगेट कर दिया कि इसी बॉक्स के पैराग्राफ्स को देखना है तो वो ये उसी बॉक्स के फर्स्ट पैराग्राफ को टारगेट करेगा। तो फर्स्ट और लास्ट मेथड इस तरह वर्क करते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उसका करना चाहते हैं आप, तो अभी फर्स्ट मेथड देखें। फर्स्ट मेथड को अगर हम यूज़ करते हैं तो बॉक्स जो हमारे पास पहले वाला है उसको इसने इसके पहले पैराग्राफ को ही सिलेक्ट किया, और अगर लास्ट वाले पे देखें तो लास्ट मेथड में इसने इस पैराग्राफ को टारगेट की, क्योंकि हमने अब स्पेसिफिक उसको एक एलिमेंट बता दिया है कि तुमने इसके अंदर देखना है, इसके चाइल्ड को देखना है, तो वो उसी को टारगेट करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है EQ मेथड। तो EQ मेथड में बेसिकली आप बताते हैं उसको कि कौन सा इंडेक्स आपने टारगेट करना है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हम इसको बॉक्स को तो रिमूव करेंगे ताकि हमारे पास जो 4 P हैं उनको हम देख सकें, या फॉर एग्जांपल हम UL के अंदर जो LIs हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 4 LIs आ रहे हैं 1 2 3 4। तो अगर आप इसको यहाँ पर 0 दे देते हैं या 1 दे देते हैं तो ये क्या इफेक्ट डालेगा, ये देखिए इसने ये 2 वाले को सिलेक्ट कर दिया है। हमने यहाँ 1 लिखा है तो इसने 2 वाले को सिलेक्ट क्यों किया है, इसकी भी रीज़न है क्योंकि ये बेसिकली 0 इंडेक्स से शुरू करता है जिसमें हमारे पास एरेज में होता है। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे 3 करके दिखाता हूँ। अगर आप 3 करेंगे तो ये देखें इसने लास्ट वाले इंडेक्स को टारगेट किया है। तो इक्वेशन जो मेथड है बेसिकली ये इंडेक्स वाइज जो है आपके एलिमेंट्स को टारगेट करता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अब P ले लेते हैं, तो P को हम अगर 3 के साथ लिखते हैं तो ये लास्ट पैराग्राफ बनेगा, क्योंकि ये देखें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। तो 0 1 2 3 बनता है, ये 0 ये आ जाएगा, 1 ये आ जाएगा, 2 और ये 3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो देखिएगा अब ये वाला जो पैराग्राफ है इसको ये टारगेट करने वाला है। तो ये देखें तो हमारा इंडेक्स 2 देने से उसने इसको टारगेट कर दिया। तो अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल 0 दे देते हैं तो ये सबसे पहला पैराग्राफ जो होगा उसको टारगेट कर देगा। इसी तरह अगर हम 1 दे देते हैं इसको तो ये फर्स्ट बॉक्स में सेकंड पैराग्राफ को टारगेट करेगा। तो ये थे हमारे पास 3 मेथड, फर्स्ट, लास्ट और इक्वेशन। और नेक्स्ट मेथड हमारे पास जो है वो है फ़िल्टर मेथड, जिसमें आप फ़िल्टर करेंगे
कि जो भी आप चीज़ लेना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किया कि यूएल के अंदर एल आई है, तो उसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बल्कि हम इसको पी में ही रखते हैं और हम इसको कह देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट के नाम से हमारी क्लास एक आ जाती है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कहते हैं कि जी आपने ये जो क्लास है इस वाले एलिमेंट को सिर्फ टारगेट करना है, तो ये देखें हमने जो टेस्ट वाली क्लास बॉक्स वाले में दी थी वो ये थी, और ये ऊपर वाला बॉक्स अलग है जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। हम यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे 2 भी लगा के बता देते हैं। जैसे ये देखें H3 में हमने अकॉर्डिंगली 2 लिखा, तो ये उसके बाद जो टेस्ट वाली क्लास एक ही आ रही है हमारे इस मार्कअप में, तो ये उसको फाइंड करेगा कि जिस पैराग्राफ की क्लास टेस्ट है उसी को टारगेट करें और उसका बैकग्राउंड ग्रे कर दें। तो ये देखें उसने कर दिया है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस फ़िल्टर को अगर रिमूव कर देते हैं और हम डायरेक्टली अगर टारगेट करना चाहें तब भी ऐसे क्लास देकर इजीली डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीक़ों से भी आप जो है फ़िल्टर मेथड भी यूज़ करके कर सकते हैं और ऐसे भी डायरेक्ट टारगेट करके कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल Z कर लेते हैं। तो ये आपका फ़िल्टर मेथड ऐसे काम करेगा। तो इसी के बाद फॉर एक मेथड आ जाता है नॉट, जो इससे बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि टेस्ट वाली क्लास को ढूंढ के उसको बैकग्राउंड ग्रे कर दें। तो अब ये नॉट मेथड क्या करेगा, ये बेसिकली आपकी उस क्लास को छोड़ देगा जिसको आपने डिफ़ाइन किया होगा कि इस क्लास को आपने नहीं बैकग्राउंड इसका ग्रे करना। तो हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए जो नॉट वाली जो टेस्ट वाली हमारी क्लास थी उसको छोड़कर इसने सब पी एलिमेंट्स को इफ़ेक्ट कर दिया है, मतलब कि बैकग्राउंड उनका ग्रे कर दिया है। तो नॉट मेथड हमारा बेसिकली ऐसे काम करता है कि आप जो इसको बताएंगे ये उस एलिमेंट को छोड़ देगा और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको टारगेट कर देगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा 6th मेथड आ जाता है वो आ जाता है स्लाइस। तो स्लाइस बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली अगर आपने ये 2 पैरामीटर्स पे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एलाइज़ को। तो यूएल के अंदर जो एलाइज़ हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम अगर इसको 2 देते हैं एल आई की, इसके ऊपर बात करते हैं। तो रिफ़्रेश करेंगे तो ये क्या करेगा 0 1, तो 2 से शुरू करेगा और आगे उनको बैकग्राउंड ग्रे कर देगा। तो ये बेसिकली आपको बताना पड़ता है कि कहाँ से आपने इसको स्लाइस करना है। तो हमने स्लाइस किया तो इसका बैकग्राउंड यहाँ से इसने इसको दोनों को ग्रे कर दिया। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसमें आप 1 करते हैं तो क्या होगा, तो ये 2 को भी शामिल करेगा क्योंकि 0 वाले को हमने डिफ़ाइन नहीं किया। अगर हम इसमें 0 करते हैं तो ये देखें 0 करने के बाद ये सब को ही कर देगा। अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो ये कर देगा, और अगर हम इसको 3 करते हैं तो यहाँ से ये लास्ट वाले को ही टारगेट करेगा। तो इस तरह बेसिकली आपका स्लाइस मेथड वर्क करता है। और इसमें अगर आप एक और पैरामीटर भी देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको 2, 3 कर देता हूँ, 2 पैरामीटर देता हूँ, तो क्या होगा, तो ये क्या कर रहा है 0 1 2 से शुरू करेगा और 3 वाले को छोड़ देगा। मतलब कि अगर आप यहाँ पर इसको 1 करते हैं तो ये 2 और 3 को सेलेक्ट करता है। ये देखें, मतलब कि आपने इसको बताना है कि शुरू जो करना है वो यहाँ से करना है और ख़त्म इससे पहले करना है जो सेकंड हमारे पास आपका पैरामीटर आ रहा है। तो ऐसे बेसिकली ये वर्क करने वाला है। अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो ये फर्स्ट वाले इसको लेकर 3 तक इनका बैकग्राउंड चेंज कर देगा। अगर 2 कर देते हैं तो ये देखें 1 और 0 1, तो 2 वाले को छोड़ देगा। 0 इंडेक्स वाले को किया उसने बैकग्राउंड रेड ग्रे, और 1 वाले इंडेक्स वाले को इसने ग्रे कर दिया। तो ये हमारे पास स्लाइस मेथड है जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स आप या सिंगल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं और 2 पैरामीटर भी पास करके आप अपना जो है टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने फ़िल्टरिंग मेथड के बारे में सीखा है। तो इस वीडियो के इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस कोर्स को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं।